हेलो एवरीवन। आज हम लेके आए हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट का पार्ट 2। आज इसमें हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। हम लोग के डेली लाइफ में पीएच का क्या इम्पोर्टेंस होता है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है। तो चलिए स्टार्टिंग में आपने एक इमेज देखा, तो वहां पे इसका मैंने एक नोट्स लिखा हुआ है, तो आप नोट्स वहां से लिख ले और एक्सप्लेनेशन में कर देता हूं, क्योंकि नोट्स लिखने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैंने सेपरेटली लिख दिया। आप वहां से कॉपी कर ले और एक्सप्लेनेशन तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ। जैसे फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट क्या है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक पार्टिकुलर पीएच रेंज होता है, जहां पे वो फंक्शन अच्छा करता है, बॉडी में फंक्शन अच्छा होता है, एक पार्टिकुलर पीएच रेंज में। इनकेस अगर पीएच का वैल्यू वो रेंज से ज्यादा हुआ या कम हुआ, दोनों केस में क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। तो फर्स्ट टॉपिक हो गया कि एनिमल एंड प्लांट्स, एनिमल और प्लांट्स जो होता है दे आर पीएच सेंसिटिव होता है, पीएच सेंसिटिव होता है। मतलब थोड़ा भी पीएच अगर बदला तो बॉडी में जो है बीमारी हो सकता है या वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। तो हम लोग का बॉडी जो है, बॉडी फंक्शन करता है अंडर ए पीएच रेंज ऑफ, क्या पीएच रेंज पे फंक्शन करता है, 7.0 से 7.8। ये हम लोग का बॉडी का पीएच रेंज है। पीएच रेंज कैसा है देखिए, 7 मतलब क्या हुआ, न्यूट्रल। 7.8 कैसा है, बेसिक है। मतलब हम लोग का बॉडी कैसा है, न्यूट्रल से बेसिक का फॉर्म में, न्यूट्रल से बेसिक का फॉर्म में आता है। अगर पीएच बॉडी का 7 और 7.8 से के बीच में होगा तो बॉडी में फंक्शन अच्छा होगा, इससे कम या ज्यादा हुआ तो दोनों केस में प्रॉब्लम है। फिर प्लांट्स में देखिए, या जो एक्वाटिक एनिमल्स होता है, प्लांट या एक्वाटिक एनिमल, तो आपने एसिड रेन का नाम तो सुना ही होगा। एसिड रेन, एसिड रेन क्या होता है, एसिड रेन, एसिड रेन मतलब वो हो गया जब बारिश के मौसम में फर्स्ट रेन होता है, पहली बार जब बारिश होता है, तो वो बारिश क्या करता है, अपने साथ हवा में जो भी गैस है, जो भी पॉल्यूटेड पार्टिकल है, जो भी एसिड है, उसके साथ मिक्स होके आता है। तो अगर एसिड रेन मतलब रेन वाटर का अगर पीएच 5.6 से कम हो गया, अगर वाटर का पीएच 5.6 से क्या हो गया, कम हो गया, तब वैसा वाटर को बोला जाता है, वैसा रेन वाटर को बोला जाता है एसिड रेन। वैसा रेन वाटर को बोलते हैं एसिड रेन। तो व्हाट इज एसिड रेन, अगर वाटर एसिड के साथ मिलके आता है और उसका पीएच कितना हो, 5.6 से कम हो, तब वैसा रेन वाटर को एसिड रेन बोलते हैं। अब ये वाटर जब आएगा जमीन पे तो क्या होगा, रिवर में जाएगा, पोन्ड्स में जाएगा। तो जाने से क्या होगा, वहां पे जो एक्वाटिक एनिमल्स होंगे, वहां पे जो रहते हैं, प्लांट्स है, एनिमल है, वो उसको हार्म करेगा। तो ये है इस टॉपिक का एक्सप्लेनेशन, ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपने शुरू में इमेज देखा, वहां से आप नोट्स बना सकते हैं। तो हम लोग का जो बॉडी है एक पार्टिकुलर पीएच रेंज में अच्छा फंक्शन करता है, जो न्यूट्रल से स्लाइटली एल्कालाइन का बेस में होता है।
हल्का बेसिक होता है। और अगर पीएच इस रेंज से अलग हुआ तो हार्मफुल होगा। जैसे एसिड रेन क्या होता है, जो रेन का पीएच वैल्यू कितना हो 5.6 से कम हो, वो अगर आता है तो एक्वाटिक एनिमल्स जो होता है या प्लांट उससे हार्मफुल होता है। चलिए सेकेंड लेते हैं पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। pH in our digestive system. pH in our digestive system. हम लोग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें pH का क्या रोल होता है। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग की बॉडी में जो स्टोमिक है, स्टोमिक कौन सा एसिड रिलीज करता है, HCl। हम लोग के बॉडी में जो स्टोमिक होता है ये रिलीज करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ये क्या करता है, HCl जो है डाइजेशन में पार्ट लेता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। जो भी फूड हम लोग इनहेल करते हैं वो फूड का प्रॉपर डाइजेशन हो, फूड अच्छा से डाइजेस्ट हो, उसके लिए HCl काम करता है ना। कभी कभी क्या होता है, इनडाइजेशन होता है। तो इनडाइजेशन में होने से क्या होगा, इनडाइजेशन होने से स्टोमिक बहुत सारा HCl को रिलीज करता है। स्टोमिक बहुत सारा HCl को रिलीज करता है। तो इनडाइजेशन के समय में स्टोमिक जो है लार्ज अमाउंट में, काफी ज्यादा लार्ज अमाउंट में HCl रिलीज करता है। अगर HCl काफी ज्यादा रिलीज करे तो इससे क्या होता है, मीडियम एसिडिक हो जाता है। और HCl का ज्यादा निकलने से पेन या इरिटेशन होता है। क्यों? क्योंकि बॉडी का पीएच एसिडिक हो गया, बॉडी का पीएच जो है बहुत कम हो जाता है। एसिड का पीएच कितना, लेस देन 7, और बॉडी काम करता है 7 से 7.8 में। अच्छा, तो नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मली स्टोमिक जो HCl रिलीज करता है वो डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है, चलो ठीक है। लेकिन जब इनडाइजेशन होता है, जब हम लोग कुछ मतलब ऑयली फूड ज्यादा खा लिए या कभी ज्यादा खा लिए या कभी खाया ही नहीं, तो इसमें क्या होता है, इनडाइजेशन हो जाता है, जिसमें स्टोमिक लार्ज अमाउंट में HCl को रिलीज करता है, जिससे पेन और इरिटेशन होता है। और इससे बचने के लिए क्या उपाय है, तो एसिड है। तो एसिड का ऑपोजिट कौन होता है, बेस होता है। एसिड का ऑपोजिट बेस। तो अगर हम यहाँ पे बेस यूज कर ले तो वो बेस क्या करेगा, ये एसिड का इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा और पेन और इरिटेशन नहीं होगा। तो हम लोग बाय यूजिंग बेस वी कैन क्यूर इट। इसे हम लोग ठीक कर सकते हैं और यही बेस को बोला जाता है एंट एसिड, एंड दिस इज कॉल्ड एंट एसिड। इसे एंट एसिड भी बोलते हैं। तो ये था सेकेंड पार्ट, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, कि इनडाइजेशन के समय में जो स्टोमिक लार्ज अमाउंट में HCl देता है, वो लार्ज अमाउंट में HCl जो है पेन और इरिटेशन प्रोड्यूस करता है। उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बेस, और उस बेस को बोला जाता है एंट एसिड। इसके बाद थर्ड पॉइंट लेते हैं, pH change is the cause of tooth decay. pH चेंज होने से क्या होता है, दांत खराब हो जाता है, टूथ जो है ये खराब हो जाता है। अच्छा, तो ये क्या, कब, कैसे होगा, चलिए डिस्कस करते हैं इस पे। तो हम लोग का टूथ जो होता है, दांत जो होता है, सपोज ये टूथ है,
उतना डायग्राम तो अच्छा नहीं है, मान लीजिए। अब इसमें होता क्या है, इसके ऊपर में एक लेयर होता है, टूथ के ऊपर में एक लेयर होता है, इस लेयर को बोला जाता है एनामेल। और एनामेल क्या होता है, बॉडी का सबसे हार्डेस्ट लेयर होता है। एक बॉडी का सबसे हार्डेस्ट लेयर कौन सा है, हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है, सबसे हार्ड सब्सटेंस होता है एनामेल। ये क्या चीज का बना होता है, ये बना होता है कैल्शियम फोस्फेट का, कैल्शियम फोस्फेट का बना होता है एनामेल। बहुत हार्ड होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। अब क्या होता है, जब हम लोग खाना खाते हैं तो दांतों में जो खाने का पीस होता है, टुकड़ा होता है, वो रह जाता है। तो क्या होता है, बैक्टीरिया अटैक करता है। बैक्टीरिया जो है ये अटैक करेगा। कहाँ पे बैक्टीरिया अटैक करता है, जो फूड का बचा हुआ पीस है, बैक्टीरिया जो है अटैक करेगा। कहाँ अटैक करेगा, पीस ऑफ फूड पे जो दांतों में रह गया है। अब क्या होगा, बैक्टीरिया जो है फूड को डिकम्पोज करेगा, फूड को तोड़ेगा। तो वो डिकम्पोजिशन करते समय में बैक्टीरिया जो है जब इसको डिकम्पोज करता है, इसको तोड़ता है, तब ये एसिड को रिलीज करता है, एसिड को ये रिलीज करता है। और जब ये एसिड का क्वांटिटी काफी ज्यादा हो जाए, एसिड का क्वांटिटी काफी ज्यादा हो जाए, तो क्या होगा, कितना ज्यादा, अगर इसका पीएच बिलो हो जाए 5.5 से, पीएच 5.5 से बिलो, तब क्या होता है, तब जाकर के होता है टूथ डीके, दांत जो है खराब होना शुरू हो जाता है। चलिए इससे बचा कैसे जाए, कैसे बच सकते हैं, तो इससे बचने के लिए हम लोग यूज करते हैं टूथपेस्ट। टूथपेस्ट क्या होता है, टूथपेस्ट बेस होता है। और ये बेस जब हम लोग यूज करते हैं तो ये एसिड को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, क्योंकि एसिड का ऑपोजिट कौन होता है, बेस। और जब एसिड को ये न्यूट्रलाइज कर देगा तो एसिड का इफेक्ट नहीं रहेगा, जिससे दांत खराब नहीं होगा। इसलिए बोला जाता है कि हम लोग को एक दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। कब कब, एक मॉर्निंग में और एक नाइट में। मॉर्निंग में उठने के बाद और नाइट में सोने से पहले। तो पीएच चेंज इज द कॉज ऑफ टूथ डिके। कैसे हुआ, टूथ में एक लेयर होता है बाहर, आउटर लेयर, उसको एनामेल बोलते हैं। क्या चीज का होता है, कैल्शियम फोस्फेट का बना होता है, और ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। अब क्या होगा, जब हम लोग खाना खाए, खाने के बाद क्या होगा, फूड का जो पार्टिकल दांतों में रह जाता है उसे पे बैक्टीरिया अटैक करता है, अटैक करके उसको ब्रेक करता है। ब्रेक करने से क्या होगा, एसिड रिलीज होगा। और एसिड अगर बहुत ज्यादा रिलीज हो गया, अगर पीएच 5.5 से कम हो गया, तब टूथ डिके स्टार्ट होता है। बचने का उपाय, टूथपेस्ट यूज कर ले, क्यों, बेसिक होता है, तो ये एसिड का इफेक्ट को लॉस कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। चलिए 4 नंबर देखिए। 4 नंबर पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो बी होता है, बी देखिए ना, मधुमक्खी होता है, वो काट लेने से क्या होता है, जिस जगह पे वो काटता है वहां जलन करता है। फिर एंट होता है, एंट भी काटने से जलन करता है। तो होता क्या है, बी स्टिक में या एंट स्टिक में वो एसिड प्रोड्यूस करता है। कौन सा एसिड, मिथानोइक एसिड। और ये एसिड के कारण जलन स्टार्ट होता है। तो बी स्टिंग जो होता है, या एंट स्टिंग जो होता है, या लीव्स होता है, इसका नेटल का, लीव्स ऑफ नेटल। तो ये सब क्या होता है, लीव्स ऑफ नेटल जो है, ये सब अगर बॉडी में लगे, अगर कट कर दें तो ये
बॉडी में इंजेक्ट करता है। क्या इंजेक्ट करता है? ये इंजेक्ट करता है मिथानोइक एसिड। ये मिथानोइक एसिड इंजेक्ट करता है, मतलब ये बॉडी में आपको दे रहा है एसिड। अगर ये बॉडी में एसिड दे रहा है तो क्या होगा? वो जलन करेगा पोर्शन, और इससे आप बच सकते हैं। कैसे? आप यूजिंग बेस, क्योंकि ये एसिड दिया, आप बेस लगा लीजिए। बेस लगाने से क्या होगा? एसिड का इफेक्ट को ये न्यूट्रलाइज कर देगा, जिससे आपको जलन नहीं होगा। इट कैन बी क्यूर्ड, ये अच्छा हो जाएगा। कैसे? बाय यूजिंग बेस। बेस आप यूज करके, ठीक है? कोई भी बेस, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा यूज कर ले, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, वो एंड एसिड का भी एग्जांपल है, तो बेस आप यूज कर सकते हैं। चलिए, तो ये हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच, पीएच का इंपॉर्टेंस इन एवरीडे लाइफ। अब इसके बाद हम लोग करते हैं कि जब एसिड और बेस को आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा। तो ये जो अभी हमने पढ़ाया, इसका नोट्स आगे में ही दिया हुआ है एट द स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो, तो वहां से आप लिख ले। अब हम लोग चेक करते हैं कि एसिड हो या बेस हो, इसको जब डिसॉल्व करेंगे वाटर में, व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, एसिड और बेस डिसॉल्व इन वाटर, तो वाटर में डिसॉल्व करने से क्या होगा, ये हम लोग चेक करते हैं। तो एसिड ले लेते हैं, सपोज HCl, क्या है ये? एसिड है। इसको आपने दिया, किसमें दिया? वाटर में। तो HCl एसिड होता है, HCl को अगर आप वाटर में देंगे तो क्या होगा? तो एसिड जो होता है एट द स्टार्टिंग फर्स्ट वीडियो में इस लेसन का हम लोग पढ़े थे कि एसिड वाटर में देने से H+ आयन प्रोड्यूस करता है। एसिड को वाटर में दे, वाटर में देने से क्या होगा? H+ आयन प्रोड्यूस करेगा। तो एसिड ने दे दिया H+, और क्या मिल गया यहाँ से? Cl-। तो एसिड ने H+ दिया, वो H+ क्या होगा? ये वाटर के साथ में मिलकर के हो जाएगा H3O+। एसिड है, ये आपको क्या देगा? ये देगा H+ आयन और Cl- आयन। कब देगा? जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तब देगा। तो इसको आपने वाटर में दिया, देने से ये H+ आयन दिया, Cl- आयन दिया, तो Cl- तो ये रहा, और H+ आयन जो दिया है वो वाटर के साथ मिलकर के क्या होगा? H3, दो यहाँ एक यहाँ, H3O, H3O और प्लस है प्लस, तो यहाँ से मिला H+, ये वाटर के साथ मिल गया, तो क्या होगा? 3 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन विद पॉजिटिव चार्ज। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, HCl को वाटर में दिया, वाटर को एक्वस भी लिखा जाता है। जब भी कोई एक सब्सटेंस को आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो एक्वस लिखते हैं। अब HCl को आपने दिया वाटर में, तो HCl क्या चीज में ब्रेक होगा? H+ कहाँ है? वाटर में, और Cl- कहाँ है? वाटर में। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है? एक तो ये कि H+ वाटर में मिलके H3O+ बनाएगा, Cl-, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, HCl वाटर में दिया तो एक्वस H+ आयन इन वाटर, Cl- आयन इन वाटर। इसी तरह दूसरा है HNO3 वाटर में दिया, तो ये कौन सा एसिड होता है? नाइट्रिक एसिड। ये नाइट्रिक एसिड है। यहाँ पर भी क्या होगा? यहाँ पर भी सेम होगा, H+ देगा और NO3- देगा, तो ये भी टूट करके हो जाएगा H+ वाटर में और NO3- वाटर में। इसी तरह और भी आप ऐसे ले सकते हैं। चलिए
दूसरा और एसिड ले, और एसिड ले, सपोज आपने सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया H2SO4, इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, तो सल्फ्यूरिक एसिड को अगर हम ब्रेक करें तो ये भी क्या देगा, H प्लस आयन देगा। कितना H है, 2 बार H, यहाँ कितना है, 2 बार, 2H प्लस आयन दिया वाटर में, और क्या देगा, SO4 आयन। तो सल्फेट का चार्ज होता है 2- इन वाटर। तो देखिए जितना भी एसिड आपने लिया, जितना भी एसिड आपने लिया उसे वाटर में डिसॉल्व किया, डिसॉल्व करने से आपको क्या मिला, H प्लस आयन। एसिड को वाटर में डिसॉल्व करने से क्या मिलता है, H प्लस आयन। अच्छा, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, इसका नाम होता है हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। सो वी कैन से दैट एसिड या बेस को जब आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो एसिड वाटर में डिसॉल्व होके क्या देगा, H प्लस आयन देगा। When acid dissolves in water, एसिड को जब आपने वाटर में डिसॉल्व किया, इट प्रोड्यूसेस, ये प्रोड्यूस करेगा क्या, H प्लस आयन इन वाटर या H3O प्लस आयन। दोनों क्या है, दोनों सेम है। इसी तरह से when base dissolves in water, बेस को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये हमेशा आपको क्या देगा, OH नेगेटिव आयन देगा इन वाटर। तो चलिए बेस का चेक कर ले, ये तो एसिड का आपने चेक कर लिया। कोई भी एसिड हो आपको H प्लस आयन तो देगा ही, जैसा कि अभी आपने देखा। चलिए बेस का चेक कर ले, बेस होने से OH नेगेटिव आयन देता है। बेस में आप ले ले NaOH, इसको वाटर में दिया तो NaOH को अगर आप वाटर में दें क्या होगा, Na प्लस आयन वाटर में और OH माइनस आयन वाटर में होगा। इसी तरह से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाटर में दे दें क्या होगा, K प्लस आयन इन वाटर और OH माइनस आयन इन वाटर। दूसरा कोई भी ले लें, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लें, इसको आप वाटर में दे दें तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में देंगे क्या होगा, मैग्नीशियम 2 प्लस होता है, मैग्नीशियम का वैलेंसी, और क्या देगा, OH कितना बार है, 2, तो 2 OH नेगेटिव आयन। तो बेस को वाटर में डिसॉल्व किया तो आपको OH नेगेटिव आयन देगा, और एसिड को अगर डिसॉल्व करें तो H प्लस आयन देगा। चलिए अब एसिड या बेस में कॉमन क्या होता है, व्हाट इज द कॉमन टर्म इन एसिड एंड बेस। तो कॉमन ये होता है कि एसिड H प्लस आयन होता है और बेस में OH माइनस आयन होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं एसिड और बेस में कॉमन क्या होता है, एसिड है H पॉजिटिव आयंस, ठीक है कॉमन H पॉजिटिव आयन, और बेस में क्या कॉमन होता है, बेस में कॉमन OH नेगेटिव आयन। व्हाट इज द नेम ऑफ OH नेगेटिव, OH नेगेटिव का नाम होता है हाइड्रोक्सिल आयन। OH नेगेटिव का क्या नाम है, OH नेगेटिव का नाम है हाइड्रोक्सिल आयन, और H प्लस का नाम हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन। तो ये हो गया कि एसिड या बेस को आप वाटर में देंगे तो कैसे लिखेंगे, जैसे उसको तोड़ देना है इन वाटर। और क्या कॉमन होता है, तो एसिड में कॉमन होता है H प्लस आयन, बेस में कॉमन होता है OH माइनस आयन। अब हम लोग करते हैं वीक एसिड क्या होता है और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है। वीक
एसिड के बारे में और स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा? तो वीक एसिड क्या है? तो नाम में ही आंसर है, वीक मतलब कमजोर, और एसिड होने के लिए कंडीशन क्या होता है? H+ आयन वो दे दे। एसिड में तो सब यही कॉमन है। तो जो एसिड लेस नंबर ऑफ H+ आयन देगा, जो एसिड लेस नंबर ऑफ H+ आयन देगा, दे आर कॉल्ड वीक एसिड। जो एसिड H+ आयन कितना दे? लेस नंबर में दे, उसे वीक एसिड बोलेंगे। तो those acid which produces less number of H positive ion is called weak acid. जो एसिड लेस नंबर ऑफ H+ आयन, कम H+ आयन दिया मतलब वो कमजोर है इसलिए कम दिया। अगर वो काफी ज्यादा देगा तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो those acid which produces less number of H+ ion is called weak acid. एग्जांपल, कार्बोनिक एसिड होता है H2CO3, the name is कार्बोनिक एसिड। H3PO4, the name is phosphoric acid. कार्बोनिक एसिड, फोस्फोरिक एसिड, ये सब एग्जांपल्स हो गया वीक एसिड का। चलिए, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी द स्ट्रॉन्ग एसिड? तो इसका उल्टा कर दे। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब वो एसिड जो लार्ज नंबर ऑफ H+ आयन दे, बहुत ज्यादा H+ आयन दे। तो जो एसिड कम H+ आयन देगा वो कमजोर है, तो जो ज्यादा देगा वो क्या है? स्ट्रॉन्ग है। सो वी कैन से दैट those acid which produces large number of H positive आयन, जो एसिड लार्ज नंबर ऑफ H positive आयन देगा, कहां पे देगा? इन वाटर, क्योंकि वाटर में आप दोगे तभी तो। इन वाटर, एसिड खुद से H+ आयन थोड़ी ना देगा, आपको वाटर में देना पड़ेगा। तो एसिड को आपने वाटर में दिया, और वाटर में देने से वो लार्ज नंबर ऑफ H+ आयन अगर प्रोड्यूस करता है तो उसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। फॉर एग्जांपल क्या लेंगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब एग्जांपल हो गया। इसी तरह हम लोग बेस के बारे में पढ़ सकते हैं कि वीक बेस हो सकता है, स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है। डेफिनेशन विल बी सिमिलर। तो चलिए बेस के बारे में जल्दी से लिख ले। वीक बेस क्या होगा और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा? वीक बेस क्या होता है? तो बेस क्या प्रोड्यूस करता है? OH नेगेटिव आयन। OH नेगेटिव आयन कब प्रोड्यूस करेगा? जब आप उसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे तब। तो हम लोग बोल सकते हैं कि those base which produces less number of OH negative ion in water. So we can say that those bases which produces, जो प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करेगा? लेस नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन, मतलब हाइड्रोक्सिल आयन इन वाटर,
वाटर में देने से, तब उसे बोला जाएगा वीक बेस, इज कॉल्ड वीक बेस। जैसे एग्जाम्पल में आप एमोनियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, इसका नाम होता है एमोनियम हाइड्रोक्साइड। एमोनियम हाइड्रोक्साइड इज ए वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, तो ठीक इसका उल्टा कर देंगे। जो बेस लार्ज नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन दे, तो स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस ये क्या होता है, those base which produces, जो प्रोड्यूस करता है, which produces large number of OH negative ion in water। जो बेस लार्ज नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन देगा, कहाँ पे, वाटर में, इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस। तब उसे हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे। एग्जाम्पल में ले ले, स्ट्रॉन्ग बेस में क्या ले सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। वीक में आप ये भी ले सकते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशियम भी बोला जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये दो नाम है ही। तो ये हो गया वीक एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे डाइल्यूशन के बारे में। डाइल्यूशन क्या होता है, तो लास्ट टॉपिक आज के वीडियो का लास्ट टॉपिक हो गया डाइल्यूशन। व्हाट इज डाइल्यूशन? डाइल्यूशन क्या होता है, तो देखो जब भी हम लोग एसिड या बेस को वाटर में मिक्स करें, when acid या base are dissolved in water, this process is called dilution। तो एसिड या बेस को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डाइल्यूशन। और ये होता क्या है, इट इज हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर। प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन कैसा होता है, हाईली एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक पढ़ा हुआ है लेसन 1 में, जिसमें काफी ज्यादा हीट एनर्जी बाहर निकले। जो प्रोसेस में हीट एनर्जी बाहर निकलता है उसको बोला जाता है एक्सोथर्मिक इन नेचर। तो जब आप एसिड या बेस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये प्रोसेस क्या होता है, एक्सोथर्मिक। अच्छा, जब ऐसा करेंगे तो नंबर ऑफ आयंस जो है पर यूनिट वॉल्यूम में कम हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, चलिए चेक करते हैं इसका मीनिंग। मान लीजिए ये एक कंटेनर है, ओके, इतना वॉल्यूम है, ओके, इस वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस बहुत सारा है, इतना आयंस आपने ले लिया, ठीक है, ये वॉल्यूम में इतना सारा आयंस है। अब आप क्या करेंगे, इसमें ये एसिड का सॉल्यूशन हो सकता है या बेस का सॉल्यूशन हो सकता है। चलिए इसमें आप वाटर ऐड करें। जब आप वाटर को ऐड करेंगे तो पहले इतना था, अब वाटर आपने ऐड कर दिया, वाटर, क्योंकि वाटर ऐड करेंगे तभी क्या होगा, डाइल्यूशन। तो इतना आ गया, इतना आ गया, क्या नंबर ऑफ आयंस ज्यादा हुआ या कम हुआ? नंबर ऑफ आयंस तो सेम ही रहेगा ना, नंबर ऑफ आयंस तो नहीं बदलेगा। आपने इसमें वाटर ऐड किया तो वाटर ऐड करने से क्या हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया, पहले इतना था अब इतना हो गया। आयंस तो उतना ही रहेगा, अब जो आयंस था आपका उतना ही आयंस रहेगा, आयंस तो चेंज नहीं हुआ, आयंस ये है। तो अगर आप पर यूनिट वॉल्यूम में देखें, पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ आयंस कम नहीं हुआ, नंबर ऑफ आयंस कम नहीं हुआ, लेकिन अगर आप पर यूनिट वॉल्यूम में देखें, मतलब
यहाँ पे इतना स्पेस में जितना आयंस था, मान लीजिए आप ये लेते हैं, इतना स्पेस में जितना आयंस था, इतना स्पेस में उतना आयंस अभी नहीं है, क्योंकि ये फैल गया ना, वॉल्यूम बढ़ गया, तो वॉल्यूम बढ़ने से आयंस भी दूर दूर चला गया। तो पहले इतना वॉल्यूम में इतना सारा आयंस था, अभी इतना वॉल्यूम में इतना सारा तो नहीं हो सकता, कुछ न कुछ तो कम होगा। मतलब पर यूनिट वॉल्यूम, एक पार्टिकुलर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर आप डाइल्यूशन करते हैं तो डाइल्यूशन आई थिंक क्लियर, जब आप एसिड या बेस में वाटर मिक्स करेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस सेम होगा, नंबर ऑफ आयंस विल बी सेम, नंबर ऑफ आयंस सेम होगा, लेकिन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम ये क्या होगा, कम हो जाएगा। नंबर ऑफ आयंस तो सेम है पर यूनिट वॉल्यूम अगर आप देखें तो कम होगा। और डाइल्यूशन होता कैसा है, हाईली एक्सोथर्मिक। अब हम लोग करते हैं कि डाइल्यूशन तो करेंगे, चलो समझ में आया, तो एसिड या बेस है, ठीक है, वाटर मिलाना है। अब सवाल है कि एसिड को वाटर में मिलाएंगे या वाटर को एसिड में मिलाएंगे, तो ऑप्शन हो जाता है। चलिए चेक करते हैं क्या होगा कि एसिड को हम लोग वाटर में मिलाएंगे या बेस वाटर को एसिड में। चलिए ये मैंने एक कंटेनर लिया, ओके, तो इसमें मान लीजिए वाटर है, ये क्या है, दिस इज ए वाटर। इसमें आपको मिलाना है एसिड या बेस, जो भी है, एसिड या बेस आप वाटर में मिलाएंगे। और क्या है, जब आप मिलाएंगे तो आपको कांस्टेंट स्टाइरिंग करना है, उसको स्टिर करना है, मिलाना है। आप ये कंटेनर लिया, कंटेनर में वाटर है, वाटर में आप एसिड को दीजिए, स्लोली धीरे धीरे। आप कंटेनर में पानी लिया, उसमें आप एसिड मिलाया, तो धीरे धीरे स्लोली आपको एसिड डालना है और साथ में इसको हिलाना है, स्टाइरर से लेके हिलाना है। तो क्या होगा, ये सेफ प्रोसेस होगा। अच्छा, इसका उल्टा देखते हैं, ये तो आपको करना है, उल्टा देखते हैं। उल्टा क्या होगा, मान लीजिए ये आपने एसिड लिया, ये आपने एसिड लिया, इस एसिड में अगर आप वाटर को मिलाते हैं, एसिड में वाटर को मिलाते हैं, तो क्या होगा, तो देखिए वाटर इज एडेड टू ए कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, तो डाइल्यूशन क्या होता है, एक्सोथर्मिक। और एसिड ये सब तो प्योर होता है ना, एसिड बेस ये सब प्योर है, उसमें हम वाटर मिला रहे हैं उसको डाइल्यूट करने के लिए, तो होगा क्या, एक तो आपने प्योर एसिड लिया, वहां से धुआं जैसा निकलेगा, फ्यूम्स निकलता हुआ दिखाई देगा, आप लैब में देखेंगे। तो क्या होगा, जैसे ही आप वाटर देंगे तो रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होता है, तो काफी ज्यादा हीट निकलेगा। काफी ज्यादा हीट निकलने की वजह से क्या होगा, ये बर्न भी हो सकता है, स्प्लेश आउट हो जाएगा, ब्लास्ट जैसा हो जाएगा, और क्या होगा, बर्न भी हो सकता है। तो इसलिए याद रखें, हमेशा हम लोग क्या करेंगे, एसिड को मिलाएंगे वाटर में, हमेशा एसिड को मिलाएंगे वाटर में विथ कांस्टेंट स्पिरिट। और कभी भी हम लोग वाटर को एसिड में नहीं मिलाएंगे, क्यों, एक तो एसिड प्योर है और वाटर मिलाने से क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा, यहाँ भी होगा, बट एसिड तो आप थोड़ा सा लिए ना, वाटर तो न्यूट्रल है, कोई इफेक्ट नहीं होगा इसको। इफ वाटर इज एडेड टू कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, हीट इतना जनरेटेड होगा जो मिक्सचर को स्प्लेश कर सकता है और बर्न कर सकता है। तो आज के वीडियो में इतना तक ही। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, तो फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ा एप्लीकेशन ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ,
उसके बाद एसिड और बेस को वाटर में देने से क्या होता है, एसिड और बेस में क्या कॉमन होता है, वीक एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस और डाइल्यूशन के बारे में। नेक्स्ट हम लोग करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, जहां पे एसिड और बेस का रिएक्शंस के बारे में करेंगे। ओके, थैंक यू।